कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंध तो नहीं गया है। अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है। परंतु हो ना हो, तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई। हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसे व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज्य लक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणे भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारे ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। रे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। ना तुम हिलते डोलते हो और ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारे ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी, नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं, अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसा हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में ना होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो हैं ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय
नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे। क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ ना ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते। यह कैसी बात है। क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है। क्या हम में से कोई एक भी वैसा नहीं है। परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसे ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीता द्वारा गान की गई है। वे इतने मधुर, इतने मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला क्या ही कैसे जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण संत पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थ उचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की और जितनी पत्नियाँ थीं, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहदनु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यायग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी के कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। उनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दैहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से व्रज का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के शतसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा ना हुआ जो बहुत से संतान वाला ना हो तथा जो निर्धन, अल्पायु और अल्पशक्ति हो। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसी जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित,
प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी एवं आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी सुधि ना रहती थी। वे जानते ही ना थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ का अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद व्रजवासियों और पूर्व स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यह भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इति दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद। पहला अध्याय, यदुवंश को ऋषियों का शाप। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया
तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उसकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊँगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के द्वारा इस बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्य अति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़े ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सत्रिवेश था, पृथ्वी में मंगलमयी कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य पाप का कर्म
किए, जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उन्हें विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवंती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आँखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में संकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आँखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर करा डाला और उसे चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह ना ली, ऐसा ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरख बिना गांठ की एक घास के रूप में उग गया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। दूसरा अध्याय, वसुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सानिधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्रायः रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो
प्राप्त हो और वह भगवान के बाहरी आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्य गंध, मधु मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि वह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवंदन किया तथा आराम से बैठे जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पद अर्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवन्मय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं को जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सुब्रत, अब आप मुझसे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देव ऋषि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम भरे आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विषयों को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का
तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत के आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनसे 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े राजश्री भरत, वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड, जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजश्री भरत ने सारा पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहाँ उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और तीनों जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी, वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, इस अजनाभ वर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी, वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, अवाहनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋतुवज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवो योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे, मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हो। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रसन्न किया। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होने दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको
प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्म आदि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भागवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतुवजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्गीन हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निर्वृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित ही होता है और ना तो पतित फल से वंचित ही होता है। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। ईश्वर से विमुख पुरुषों को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्याय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्नदृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है, इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनता रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते रहना चाहिए।
जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताएं, धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेम इस्पाद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रति क्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भगवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं। जो कहीं भी न्यून अधिकता ना देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की अपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चना, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट,
भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा ना वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवनमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता रहता, निरंतर उन चरणों की सानिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रास लीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों की अंजुलि नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तों जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्र उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। तीसरा अध्याय माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्मा और कर्म योग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपता अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं,
और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीर में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्म इंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देह अभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्म इंद्रियों से साकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर भी इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। वह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचती है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। वह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती हैं और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसाता रहता है। उससे यह विराट जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में हो जाती है और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तब वह जल का अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। महतत्व प्रकृति में ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उलट कर्म में सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं?
राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। अब चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहते हैं, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसके उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लांग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिंद्राविंशन तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहाँ से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहाँ भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभवों के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति ना हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। उनके निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों में से सर्व आत्मा एवं भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्रीय और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी जल आदि से बाहरी शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में
चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन यही मेरा घर है ऐसा भाव ना रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा ना करना। प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के कारण अभ्यास से कर्मों का संयम करना। सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने गोलोक में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर ना जाने देना सीखे। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत है, उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों के सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठा होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। राजन, श्री कृष्ण राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराए। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छोड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सानिध्य में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें योगेश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही बनाने वाला भी है और बनाने वाला भी है,
परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषिप्त अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। जैसे चिंगारियाँ ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, ना तो मन की गति है और ना वाणी की। नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती। प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लखा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता ना हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किस में है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना रहे। निषेध की ही सिद्धि ना हो, जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण, सत, रज और तम मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितने भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाशक के रूप में हो, सब के सब वह ब्रह्म ही हैं। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य, अदृश्य, कारण, कार्य, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिचित्र है, अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं: अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। उन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्रेष्ठ हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, अब आप लोग हमें
कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र अतिशीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तव्य कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर ना दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर आविहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म अकर्म और विकर्म ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषीय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी अनेक उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। यह वेद परोक्ष वदात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन